जय माता दी। श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुभ दृष्टि गणपति के बारे में। बहुत से व्यूवर्स का सवाल था कि शुभ दृष्टि गणपति की पूजा क्यों की जाती है, इसकी क्या महिमा है और इसे घर में रखने से क्या लाभ मिलते हैं। आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में बताने वाली हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है जब कोई बहुत सुंदर दिखता है, नए कपड़े पहनता है या उसके जीवन में अचानक सफलता आती है, तब लोग कहते हैं कि उसे नजर लग गई है। माना जाता है कि अगर इस दृष्टि दोष का समय पर निवारण न किया जाए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, मन की शांति और जीवन की प्रगति पर पड़ सकता है। इसी तरह अगर किसी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो और बुरी नजर लग जाए तो अचानक नुकसान होने लगता है। इसलिए हमेशा अपनी खुशियां और सफलता को हर किसी के साथ बहुत अधिक शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी बात संक्षिप्त में ही बताना बेहतर माना गया है। हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। हम किसी का चेहरा देखकर उसके मन की भावना नहीं जान सकते। कभी कभी दूसरों की ईर्ष्या या नकारात्मक सोच भी हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि बुरी नजर सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि घर, दुकान, पेड़ पौधों को और खेतों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए दृष्टि दोष से बचाव को हमारी परंपरा में काफी महत्व दिया गया है। ज्योतिषी के अनुसार जब कुंडली में सूर्य पर शनि या राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है तो कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या और नकारात्मक सोच बढ़ सकती है। इसी वजह से कई लोग दृष्टि दोष से बचाव के लिए धार्मिक उपाय अपनाते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है शुभ दृष्टि गणपति की पूजा। आजकल शुभ दृष्टि गणपति की फोटो या मूर्ति आसानी से मिल जाती है। भगवान गणेश के अनेक रूपों में इसे एक बहुत ही शुभ रूप माना जाता है। इस रूप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कई दिव्य प्रतीक एक साथ दिखाई देते हैं। गणपति जी के मस्तक पर तीसरी आंख बनी होती है जो भगवान शिव का प्रतीक है। इनका वाहन सिंह होता है जो माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे कमल पर विराजमान होते हैं जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और उनके हाथों में शंख और चक्र होते हैं जो भगवान विष्णु के दिव्य प्रतीक है। इसीलिए शुभ दृष्टि गणपति को संपूर्ण मंगलकारी रूप माना गया है। माना जाता है कि अगर इस रूप की फोटो या मूर्ति घर में श्रद्धा और नियम से स्थापित करके पूजा की जाए तो घर को बुरी नजर और अनेक प्रकार के दोष से बचाव मिलता है। आप इस फोटो को अपने ड्राइंग रूम, पूजा घर या घर के मुख्य द्वार के अंदर वाली दीवार पर लगा सकते हैं जहां रोज आपकी नजर पड़ सके। रोज सुबह स्नान के बाद फोटो को साफ कपड़े से पोंछकर कुमकुम या सिंदूर का तिलक लगाइए और धूप या दीप दिखाइए। यदि आप फोटो की पूजा कर रहे हैं तो रोज भोग लगाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर मूर्ति स्थापित की है तो नियमित रूप से नैवेद्य चढ़ाना उचित माना जाता है। रोज पूजा के समय इस मंत्र का उच्चारण करें। वंदे दृष्टि गणेशम दृष्टि दोष विनाशकम सर्वाभिष्टाप्रदम देवम सर्वमंगल कारकम। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही सबसे बड़ा उपाय मानी जाती है। अगर आप शुभ दृष्टि गणपति की फोटो खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें मस्तक पर तीसरी आंख, हाथ में शंख और चक्र, कमल का आसन और सिंह का वाहन अवश्य हो। यदि मुकुट में अमृत कलश भी बना हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। इस फोटो को आप पूजा घर, स्टडी रूम या घर के मुख्य प्रवेश के अंदर लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार गणपति जी का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये संभव न हो तो पूर्व दिशा भी उचित मानी जाती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके लगाने से बचना चाहिए। विशेष अवसर जैसे गणेश चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी, मंगलवार के दिन आप उन्हें दूर्वा, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके विशेष पूजा भी कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि शुभ दृष्टि गणपति की कृपा से आपके घर से हर प्रकार की बुरी नजर और संकट दूर हो और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मंगल का वास हो। सभी का मंगल हो। धन्यवाद।